वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के डी चौक का दौरा। मोहसिन नकवी ने फ़ौज की तैनाती के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक पर तैनात पुलिस, FC और रेंजर्स के एहलकारों के हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, इस वक्त सबसे अहम चीज़ SEO कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफ़ूद आ रहे हैं। मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे। अब मुझे इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। इनका मकसद बड़े इवेंट को सबोताज करना है। इस वक्त पुलिस, FC, रेंजर्स और आर्मी सब मौजूद हैं। वज़ीर आला KP जब हमारी हदूद में पहुँचेंगे तब देखेंगे। जाग रहे जवान भी जाग रहे हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे आगे SEO कॉन्फ्रेंस है, हमारे डेलीगेशंस आ रहे हैं। बिल्कुल अब मकसद, मुझे ख्याल था कि ये लोग वापस मुड़ जाएंगे, लेकिन अब मुझे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि उनका मकसद है कि किसी बड़े इवेंट को सबोटाज करना। किसी भी बड़े इवेंट को सबोटाज हम होने नहीं देंगे। पुलिस, रेंजर, FC, आर्मी सब मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला, और कोई ऐसी ख्वाहिश किसी की है तो वो इंशाल्लाह भी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का मुशाहिदा भी किया गया। मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन-ओ-मान और शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक PTI के एहतजाज समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। पहले ही कहा था तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद सौ की टॉलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और मंतकी अंजाम तक पहुंचा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, इस सलामती एहतजाज का मकसद क्या था, मुतालिबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। KP के अवाम की खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी सिफर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमलावर है। 2014 में भी CPAC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर हुए। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, गजा के साथ उन्होंने लिया हुआ है। अगर हमारे साथ कोई उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है। इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान ख़ान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला आवर हो रहे। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। एक तरफ जो है ये TTP वाले वो भी उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इमरान ख़ान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान ख़ान इनका सरबराह है। इमरान ख़ान इनको लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है इस अटैम्प्ट की जो है। बार बार जो है ये आज 90 की दहाई से ये प्रेडिक्शन हो रही है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि फ़साद की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जब भी कोई मेहमान आता है तो PTI को एहतजाज क्यों याद आ जाता है? 2014 में भी इसी तरह कंटेनर्स लगे थे। चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फिर एहतजाज किया जा रहा है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, तरक्की की शरह बढ़ रही है, मईशत तरक्की करेगी, कारोबार खुलेगा तो रोज़गार मिलेगा। ये नए की जो गर्दान है ये नई नहीं है, यही वक्त था। इसी तरह चीन के सदर यहाँ पे तशरीफ ला रहे थे, किस लिए? मुल्क की तरक्की के लिए। उसी ने रोका जो आज मलेशिया के सदर उनकी मौजूदगी में जो जिसने तब कंटेनर लगवाए वही अब कंटेनर लगा रहा है। इसी तरह ये वही लोग हैं जिनके वजीर खजाना ने फोन करके कहा था ये IMF का प्रोग्राम कहीं हो ना जाए। बॉस कहता है, खान कहता है कहीं हो ना जाए, खत लिखो। कोई नई बात
और ये आपके गुमान में वो दिन क्यों आता है जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा होता है, या वो वक्त क्यों आता है जिस वक्त IMF का प्रोग्राम खत्म होने या तकमील होने तक पहुंचता है? ये खास वक्त क्यों होते हैं आपके पास जब आप खत भी लिखते हैं, जब आप रेजोल्यूशंस भी निकालते हैं? तो ये तो लगता है कोई अजीब और ही पाकिस्तान, एक खाक और आग का पाकिस्तान है, एक तरक्की का पाकिस्तान है, एक अमन का पाकिस्तान है, एक बर्बादी का और फसाद का पाकिस्तान। तो कौन सा पाकिस्तान आप चूज करना, कौन सा पाकिस्तान आप बनाना? सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। डॉक्टर जयशंकर सरबराहाने हुकूमत इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर का ये पहला दौरा पाकिस्तान और 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा होगा। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात कुछ दिनों में बताई जाएंगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर का कहना है भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजने के ऐलान को मस्बत लेना चाहिए। इंडिया ने ये फैसला किया है कि नॉट एट लेवल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट बट एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर उनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो इसको हमें उस वक्त तक पॉजिटिवली देखना चाहिए जब तक जयशंकर साहब कुछ ऐसा ना करें जिससे हमें लगे कि उनका मकसद यहाँ आने का नॉर्मलाइजेशन और पीस की तरफ जाना और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अहमियत देना के अलावा। तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा को SCO सरबराह इजलास में भेजने का ऐलान सिफारती आदाब के खिलाफ है। भारत बताना चाहता है कि अपने सरबराह हुकूमत को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। भारतीय सरकार जो है वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ रवैया जो है वो रखती है, और जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दीगर अहम रूह रवां आए होंगे, ऐसे मौके पे भारत क्या साबित करना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि हमारा जो वज़ीर ख़ारजा है वो असल में इतनों के ऊपर भारी है। भारत एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में एक मनफी रुझान जो है पैदा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि खित्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, वो नहीं चाहता कि एक बेहतर ताल्लुकात पैदा हों। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है आर्मी चीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात में 2 तरफा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात, 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और दफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत की तारीफ की है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्मी चीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान मलेशिया 2 तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फौजी तावन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी, जिस पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उनका शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दौरे से दोनों ममालिक और फौज के दरमियान पायदार और तारीखी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात 7 अक्टूबर को गजा के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात, बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक हुए। जमात इस्लामी की तजवीज़ पर हुकूमत ने 7 अक्टूबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी और माशी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में PTI समेत तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अहले गजा पर इसराइली जहारियत को 1 साल मुकम्मल हो गया, अब सबको एक होना होगा। पूरी दुनिया में जिस तरह से फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन ने इसकी अपील की है, तो पाकिस्तान इनिशिएट करे, लीड करे और पूरी दुनिया में योम यकजहती गज़ा मनाए। फ़लस्तीन में उसमें पाकिस्तान के रोल पर प्रोएक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की तरफ सब लोग देखते हैं
اور پاکستان کے موقف کو اور زیادہ جاندار ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے ٹویٹ میں کہا کہ مسئلہ فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت صدر مملکت اور وزیر اعظم کریں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف بطور قوم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی پھر سے بڑھنے لگی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.44% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 13.18% ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک میں مہنگائی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.44% کا اضافہ ہو گیا۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 13.18% ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 21 روپے 99 پیسے، پیاز فی کلو 8 روپے 87 پیسے، چکن فی کلو 16 روپے 75 پیسے مہنگا ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 62 روپے 80 پیسے، لہسن 13 روپے فی کلو اور دال چنا 5 روپے 10 پیسے مہنگی ہوئی۔ LPG، دال، مونگ، گھی، چائے، چاول بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ایک ہفتے میں انڈے 4 روپے 43 پیسے فی درجن سستے ہوئے۔ چینی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو، کیلے کی قیمت میں بھی فی درجن 2 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ آلو، پیٹرول، ڈیزل، دال ماش اور گڑ بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق بریڈ، جلانے کی لکڑی سمیت 20 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔